शरणागति लें शिव की। और मेरे बहन भाई जितने बैठे हैं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सबसे कहूंगा विश्वास रखकर आपके क्षेत्र में जब ये कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से ये शिव पुराण कुबेर भंडारी के यहाँ से उठकर तुम्हारे यहाँ तक पहुँचे ना, तो समझ लेना कि कुबेर भंडारी खुद अपना भंडार लुटाने के लिए यहाँ पहुँचे, खुद पहुँचे। क्या देगा, कितना देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। चित्ररथ असुर हो गया था, फिर भी बाबा ने उसका कल्याण कर दिया, कल्याण कर दिया। असुर होने पर समय आया, चंचुला देवी पति के उस स्वरूप को देख रही है जो प्रेत योनि में पड़ा, जो प्रेत योनि में पड़ा। निवेदन किया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। चंद्र को काया का रोग हो गया था, नारद जी के कहने पर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करा। दुनिया का कोई भी संशय है, कितना बड़ा भी टेंशन हो, कितना भी कर्जा हो गया हो, कितना भी रोग हो गया हो, कितना भी दुख आ गया हो, कितनी भी तकलीफ आ गई हो, एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम में सीहोर कंकर शंकर की भूमि पर जाकर विश्राम कर कर बाबा का कंकर 5 कंकर बीन कर उसकी ढेली लगाकर उसकी पूजन कर कर प्रार्थना करो, उसमें से एक कंकर अपने घर लेकर आओ और बाबा से प्रार्थना कर कर आओ, 3 महीने के अंदर मेरे दुख को मिटा देना, मैं वापिस आ जाऊं, ऐसी कृपा कर देना। कितना भी दुख हो, खड्डे में पड़े हो ना, कर्जा पे कर्जा हो गया, फैक्ट्री नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, बहुत जिंदगी नरक सी जी रहे हो, शिव की शरण में कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम एक बार जाओ और उसके कंकर को बीन कर उससे प्रार्थना करो। प्रदोष की आरती प्रतिदिन, प्रदोष काल में आरती होती है, प्रतिदिन रोज शाम को प्रदोष काल की आरती होती है, प्रदोष काल दर्शन। और अब तो सीहोर से प्रदोष काल की आरती का दर्शन कई लोगों ने कहा था हम नहीं पहुंच पाते तो लाइव दर्शन कराओ, तो उसको भी हमारे जो यूट्यूब चैनल है, हमारा जो यूट्यूब फेसबुक चैनल है, उस पर आजकल तो रोज़ प्रतिदिन शाम को ठीक 6:30 बजे बाबा की आरती का दर्शन प्रदोष काल का कुबेरेश्वर धाम से लाइव होने लगा, लाइव होने लगा। अपने अपने मोबाइल पर भी रोज प्रदोष काल की शाम को 15 मिनट की जो आरती होती है बाबा की, उसका दर्शन कर। अरे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नंदी बाई पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो कि राजा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने घर से अब तो डालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। आश्रित शिव के, शिव के
पानी की शरणागति पेड़ ने ली तो लकड़ी को पानी डूबने नहीं दी। आपने शरणागति शिव की ली, शिव आपको डूबने नहीं देगा, हाथ पकड़कर पार उतार देगा। श्री शिवाय शरणागति ले शंकर की। या समय आया शिव जी सोमेश्वर बने। षडानंद कार्तिकेय को रुष्ट हो गए, मना कर लेकर आए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, महाकाल बने। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर ओमकार बने। नर नारायण के सुख को प्रदान करने के लिए केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमाशंकर बन गए। भीमाशंकर मनु शत्रुपा के लिए काशी निवास कर कर, पर गौ हत्या से मुक्त करने के लिए त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबक। महाराष्ट्र की भूमि कितनी पवित्र भूमि है, जरा विचार करिएगा कि इस महाराष्ट्र की भूमि पर भी नासिक त्र्यंबकेश्वर में अमृत की वर्षा हुई है। इसलिए इस पवित्र भूमि पर भी कुंभ भराता है। कुंभ का आयोजन पवित्र था। कल एक भाई कह रहे थे, क्यों गुरुजी हमारे महाराष्ट्र में कुंभ भराएगा? आप उत्तर प्रदेश के कुंभ में गए थे, हमारे महाराष्ट्र के कुंभ में आओगे कि नहीं आओगे? हमने कहा भाई, जब तक बाबा नहीं बुलाता तब तक कहाँ जाना होता है। वहाँ भी बाबा ने बुलाया तो पहुँच गए, और यहाँ पर भी त्र्यंबकनाथ बुलाएंगे तो पहुँच जाएंगे और कथा का आनंद लेंगे। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, अपने ऊपर नहीं, उसके ऊपर। समय आया, रावण शिवजी को लेकर जा रहा था, बाबा बैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए। राम जी के लिए रामेश्वर बन गए, और स्वयं सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित कर कर घृष्णेश्वर महादेव बन गए। जैसे ही 12 ज्योतिर्लिंग का कथा बिंदुक ने सुनी, प्रेत योनि से मुक्त हो गया। शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिवपोथी पर दी। कहा, बाबा कुछ वर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, सुनो तुम रुका जी, घोर कलयुग में, कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा को दिल से श्रवण करेगा, उसके भंडार स्वयं शिव भरेगा। स्वयं शिव महापुराण की कथा जो हृदय से श्रवण करता है कलिकाल में, जिस कामना से, जिस विचार से, जिस भाव से कथा को सुनने के लिए कथा के पंडाल में बैठेगा, श्रवण करेगा, जहां उसको कथा मिलेगी वहां बैठकर जो कथा का लाभ लेगा, स्वयं शिव उसके दरवाजे पर जाकर उसके दुखों को समाप्त करेगा। शिव का वचन शंकर कह रहे। जीजियों, मां चंचुला का अखंड सौभाग्य हो गया, बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। कई समितियों ने इस कथा में बहुत जान लगाई है, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, संघ है, शहादा का, ये सारी टीमों ने मिलकर रोज लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख लोगों को प्रतिदिन शरबत पिलाया है।
ठंडा पानी पिलाया है, सबकी सेवा। आज भी लाखों की भीड़, लगभग 10 लाख से ऊपर शिव भक्त चारों तरफ समाये हुए हैं जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। लाखों की जगह नहीं पंडालों में, दिल से आपने कथा को श्रवण किया है। मैं माननीय श्री विधायक जी राजेश दादा पांडवी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा का दिव्य भव्य आयोजन करवाया और शहादावासियों को लिए एक उमंग, उत्साह, आनंद प्राप्त हुआ। शहादा में शिव महापुराण कथा आयोजन समिति शहादा तलोदा, जिसने अपना सर्वस्व निछावर कर कर इस कथा को 5 दिन की कथा को बड़े भव्यता के साथ कराया। यहाँ के संत साधु, शहादा क्षेत्र के ब्राह्मण, तपस्वी, साधक, कीर्तनकार, सभी संतों और ब्राह्मणों को चरणों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ श्रवण किया। ब्राह्मणों के आगमन से, संतों के आगमन से इस कथा का और एक आनंद आप माँ जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी को भगवान शिव प्राप्त हो। बहुत परीक्षा लेने के बाद शिव जी ने पार्वती जी को अपना बनाया। बहुत परीक्षा लेने के बाद भगवान शंकर ने पार्वती जी को अपना बनाया। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद हर पल, हर घड़ी जब भगवान परीक्षा ले तो समझ लेना कि वो अपना बनाना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें तपा रहा है, थोड़ा संघर्ष करा रहा है। तपस्या और समस्या ये दो हैं। तपस्या और समस्या। आज के समय में जितने लोग तपस्या में नहीं लगे हैं, उससे दुगने लोगों को समस्या है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक क्यों कंदरा में जाकर बैठते हैं, क्यों एकांत में जाकर बैठते हैं, क्यों गंगा जी के घाट पर, यमुना जी के घाट पर, नर्मदा जी के घाट पर, सरयू के घाट पर क्यों बैठते हैं? तपस्या क्यों करते हैं? भगवान को पाने की। पर हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लग जाए, क्योंकि हमारी बात का लोगों को बुरा जरा लगता भी ज़्यादा जल्दी। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, बड़े से बड़े संत से भी बड़ा आज के ज़माने में घर में रहने वाला एक व्यक्ति है, जो समस्या में घिरे होने के बाद भी कम से कम 2 मिनट बैठकर भगवान को याद तो कर रहा है। उतना भी बहुत। आज दुनिया की दृष्टि में लगता है कि सन्यासी, संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक तपस्या में लगा हुआ है, पर अगर सही मायने में देखा जाए तो आज के ज़माने में
हर व्यक्ति के जीवन में समस्या बहुत बड़ी खड़ी है, बहुत। आज के मायने में अगर देखा जाए तो समस्या बहुत बड़ी है। संत तपस्या करने के लिए गंगा जी के घाट पर जाते हैं। सन्यासी, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक नर्मदा जी के घाट पर या कहीं आश्रम में या कहीं एकांत में क्यों जाते हैं? तपस्या करने। पर वो माया में ऐसे घिराते चले जाते हैं कि तपस्या तो हो नहीं पाती, पर समस्या में गिरते चले जाते हैं। समस्या। तो फिर निवेदन है, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाले आप बैठे हो, जितने टीवी पर कथा, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर, तारकासुर का संहार स्वयं सदानंद कार्तिकेय करते हैं। हमारे बीच में प्रज्ञा दीदी विराजमान हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, जिनका नर्मदाष्टक सुनने के लिए पूरा विश्व ललायित रहता है। एक बार ताली की गर्जना से कि आप और हम आज दीदी के मुखाग्रविंद से नर्मदाष्टक सुनेंगे, उसके बाद फिर गणेश जी का विवाह करेंगे। तो संगीत वालों को बता दें। बहुत सुंदर आप नर्मदाष्टक माँ नर्मदा जी का गुणगान करते हैं बड़े भाव से, आनंद के साथ में। बड़ा सौभाग्य है आपका और हमारा जो शिवरात्रि के पावन अवसर पर, कथा के छठे दिन की शिवरात्रि के अवसर पर माँ नर्मदाष्टक का अपन पाठ कर रहे हैं। उसके बाद में भी कथा बाकी है, गणेश जी का ब्याह होगा, उसके पहले उठना नहीं है, सबको बैठकर आनंद लेना है। आप हर हर